अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुखरुल ओलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर टीम रणजी ट्रॉफी में तारीखी फतह के करीब। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला भी स्टेडियम में मौजूद। जम्मू में PIA लिखा पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद। गुब्बारा तहवील में लेकर तहकीकात शुरू। कश्मीर में गैर मामूली गर्मी, फरवरी में ही बादाम के शगुफे खिल गए, किसानों में तशवीश। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सांबा की बसंत नदी पर तीसरा पुल तकरीबन मुकम्मल, जल्द ट्रैफिक के लिए होगा बहाल। रमजान मुबारक के आगाज में सब्जियों की कीमतों में इजाफा, अब नुमाया कमी से अवाम को मिली राहत। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा अहम और ख़ास दिन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी फाइनल खेल रही है और बिल्कुल करीब है इस ट्रॉफी को जम्मू कश्मीर लाने के लिए, अपने नाम करने के लिए। और आपको बता दें कि इस वक्त मजबूत पोजीशन में जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम है और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला भी स्टेडियम में मौजूद है और वहां पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त 576 रन की बर्तरी इस वक्त जम्मू कश्मीर की टीम को हासिल है और कामरान इकबाल 124 रन पर इस वक्त खेल रहे हैं। साहिल लोत्रा ने भी 80 रन बनाए, 80 रन पर इस वक्त खेल रहे हैं और पहली बार 67 साल जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो रहा है और तारीखी फतह के करीब इस वक्त जम्मू कश्मीर की टीम है। पहली बार ये सुनहरी मौका है जम्मू कश्मीर टीम के पास कि वो फाइनल को अपने नाम करेगी और एक बड़ा मौका है खासकर जम्मू कश्मीर की क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए और बड़ा दिन आज तमाम लोगों के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के जो शायकीन हैं या क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की टीम फाइनल खेल रही है और जल्द ही इस अहम ट्रॉफी को अपने नाम करेगी और खिलाड़ी के हौसला अफजाई के लिए वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला भी स्टेडियम में मौजूद है। साथ ही BCCI के चेयरमैन मिथुन मनहास वहाँ पर है, उमर अब्दुल्ला की पूरी टीम वहाँ पर है और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इस वक्त की बात करें तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर दूसरी इनिंग खेल रहा है, 285 पर 4 विकेट गिरी है। साहिल लोत्रा 80 रन पर इस वक्त खेल रहे हैं, कामरान इकबाल 124 रन पर खेल रहे हैं। कुल मिलाकर 576 रन की बर्तरी इस वक्त जम्मू कश्मीर की टीम को हासिल है और बिल्कुल करीब है ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए। और ये बड़ा आज का दिन खास, बड़ा और अहम है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि 67 साल इंतज़ार अब ख़त्म होने को है और जम्मू कश्मीर की टीम इस ट्रॉफी को अपने नाम करने वाली है और जो खिलाड़ियों ने मेहनत की है उसका रंग या उसका फ़ायदा या उसका फल आज उनको मिलने वाला है। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे। आसिफ रशीद न्यूज़ एडिटर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है। आसिफ, बड़ा दिन आज जम्मू कश्मीर के लिए, 67 साल जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो रहा है और जो कारकर्दगी हम देख रहे हैं इस वक्त मजबूत पोजीशन में जम्मू कश्मीर की टीम है। क्या लग रहा है कि अब डिक्लेयर कर देना चाहिए, अब कर्नाटक को यहाँ पर खेलने का मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, अभी हुबली के ग्राउंड पर एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। अभी दोपहर के खाने का वक्त हो चुका है, लंच है और पहला सेशन जो आज सुबह का रहा जिसमें बिल्कुल भी कोई एफर्ट्स नजर नहीं आए कर्नाटका की तरफ से, उसका एक रीज़न मैं उस पर भी जाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर 100 रन आज सुबह के सेशन में बने। अभी भी 124 रन पर पहली इनिंग में जल्दी बहुत कम रन बनाने वाले कामरान इकबाल खेल रहे हैं, उनके साथ साहिल लोत्रा 50+ स्कोर के साथ 576 ओवरऑल लीड के साथ जा रहे हैं। जो 600 का पहली इनिंग में भी ऑलमोस्ट उनके जहन में था, दूसरे में भी वो एक कंप्लीट हो गया। दूसरा ये कि कर्नाटक को भी पता है, जम्मू कश्मीर को भी पता है कि ऑलरेडी रिजल्ट्स क्लियर है। तो ये जो इस वक्त ग्राउंड पर आपको खिलाड़ी नजर हैं, दीज आर ऑल फॉर्मेलिटीज। ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है वो एक तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं। कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कर्नाटक को बैटिंग के लिए अगर बुलाया भी गया या चांसेस इसमें वही मैक्सिमम होते हैं। एक रूल भी है कि फर्स्ट इनिंग में जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाता है, जहां पर टॉस जीते, कोई भी बैटिंग ऑर्डर अगर 300-400 रन कर दे तो ऑलमोस्ट उसकी जीत वहां पर तय हो जाती है। वो जम्मू कश्मीर का हुआ, सारी चीज़ें उनके फेवर में गई, बहुत अच्छी मेहनत थी, सेशन में उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके बावजूद भी बंगाल जैसी मजबूत टीम को जहां पर शमी ने भी
कहर अपनी बॉलिंग से बरपाया था, उस टीम को हराने के बाद यहाँ पहुंचना और यहाँ इस तरह का टफ कंपटीशन उन तमाम लोगों को देना जो इंडियन टीम का करंट प्लेयर्स भी हैं, बहुत सारा ऐसे हैं जो हिस्सा बन चुके हैं ऑलरेडी। तो सिर्फ इन फॉर्मेलिटीज के बाद जम्मू कश्मीर 67 साल की वो जो तारीख है 1959 और 60 में जब आगाज किया था, ये बाब एक नए आगाज के साथ शायद 2026 के इन नामों को शायद हम याद रखेंगे, ऐसा सोचा नहीं होगा, मगर है। और आज का दिन न सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने वाली कहानी है, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरीके से औराक को पलटने, उनको देखने परखने कि हम प्लेयर्स की इन कैपेबिलिटीज के साथ चीज़ों को कितना दुरुस्त कर पाए हैं कि बड़े और जल्दी बाकी चैनल्स में भी कम से कम हम इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दें और टूर्नामेंट्स जीते। लेकिन बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम एक लोगों अहम को। सवाल ये भी है, खासकर उनके लिए जो क्रिकेट को देखते हैं, तो चूंकि इस वक्त जो फाइनल चल रहा है, अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर की टीम डिक्लेयर करती है, कर्नाटक को खेलने का मौका देती है, और अगर कर्नाटक की पूरी इतना स्कोर तो नहीं कर पाएगी, और अगर वो पूरी टीम ऑल आउट नहीं हुई तो क्या होगा, इस बारे में भी बताइए। देखिए, ये सिंपल सा रूल है कि जम्मू कश्मीर यहाँ पर अगर खेलती रहे तब भी उसकी मर्जी है। रिजल्ट इज ऑलमोस्ट क्लियर, जहां पहली इनिंग में हाईएस्ट स्कोरर आपका विनर डिक्लेयर किया जाता 5 दिन के मुकाबलों में। फिर एक रिजर्व डे है छठे दिन का, लेकिन वो छठा दिन रिजर्व तभी होता है, कायदे से आज लास्ट डे है, कोई इससे आगे खेल नहीं बढ़ेगा। छठा दिन तब है कि इन पिछले 5 दिनों में एक दिन या 1.5 दिन, आधा दिन खेल मुतासिर हुआ, तो अगर कहीं पर लगता है कि चीज़ें बैलेंस नहीं, किसी एक टीम को उस मैच में बारिश हुई या कुछ और परेशानी हुई, किसी टीम को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो भरपाई करने के लिए तकनीकी रूप से और बराबरी हो, इंसाफ हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए छठे दिन में मैच जाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन आज जो ये आखिरी दिन है, जम्मू कश्मीर थोड़ी देर बाद आपको फॉर्मेलिटीज के लिए बैटिंग देता हुआ नजर आएगा, लेकिन चूंकि इतने रन 2 सेशंस में तो बनने नहीं है, ऐसे में डिसाइड ये होता है, मैनेजमेंट सामने आती है, प्लेयर्स बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ आते हैं, दोनों कप्तान आएंगे, वो पूछेंगे, उनसे डिसाइड करेंगे आप खेलेंगे, नहीं हम इतना स्कोर नहीं बना सकते। ये सबको पता है कि वो एंड तक जा सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, ड्रॉ की तरफ जाएगा, लेकिन चूंकि एक रूल है जिसके मुताबिक आप फर्स्ट इनिंग के हाईएस्ट स्कोरर है जो जम्मू कश्मीर के फेवर में है, तो इसलिए कल ही कर्नाटका ने हथियार छोड़ दिए जब वो प्लेयर्स को आउट नहीं कर पा रहा था, ये सबसे बड़ी बात है। आसिफ, एक बात ये भी कि इससे पहले हम देखते थे कि जम्मू कश्मीर से सिर्फ चंद खिलाड़ियों का नाम होता था, परवेज़ रसूल या अब्दुल समद या उमरान मलिक, उनकी बात होती, लेकिन जब इस टीम ने जो कारकर्दगी दिखाई, अब पूरी जम्मू कश्मीर टीम की बात होती है, तो मज़ीद कितना बूस्ट मिलेगा आज जब जम्मू कश्मीर की टीम फाइनल अपने नाम करेगी, तो जम्मू कश्मीर के लिए खिलाड़ियों के लिए या जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको इससे कितना फ़ायदा और कितना हौसला मिलेगा? देखिए, वैसे तो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को बिल्कुल इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स है तो स्पोर्ट्स आज चल रहा है, जो हमें मौजूदा दौर को देखते हुए हम कह रहे हैं। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम यह है कि आज का सिर्फ मैंने शुरुआत में कहा ट्रॉफी नहीं, ये एक लंबा सफ़र है जिसकी एक नई शुरुआत यहाँ से, ये 60 साल पीछे आप छोड़ दीजिएगा, अगले 60 साल में आप क्या करेंगे उसके लिए रणनीति, उसके लिए मनसूबाबंदी यहाँ से तैयार होगी। आज खास बात ये भी है, जो आपका सवाल है, कि ज़रूरत इस बात की है कि मौजूदा वक्त में सियासी मामलात को साइड रखा, वैसे तो क्रिकेट को कभी भी डिवाइड ऑन बेस ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक डिबेट चली है किस खिलाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रही। आप जम्मू प्रोविंस से स्टार्ट कीजिएगा, पारस डोगरा जम्मू से ताल्लुक, साहिल लोथरा जम्मू प्रोविंस से आते हैं, उमरान मलिक जो पीर पंचाल कालाकोट राजौरी से आते हैं, जम्मू में सेटल हुए हैं, चिनाब वैली के आबिद मुश्ताक हैं, टीम का इस वक्त हिस्सा है, प्लेइंग 11 में है, जबरदस्त परफॉर्मेंसेज आई हैं और आईपीएल में भी ये लड़के गए हैं सारे। इसके अलावा कश्मीर प्रोविंस की तरफ जाएंगे तो बारामूला एक्सप्रेस नॉर्थ कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हुए इस बार आपके सामने आकिब नबी और हाईएस्ट विकेट टेकर 60 विकेटों के साथ अब तक। इधर साउथ कश्मीर वाली साइड आएंगे, परवेज रसूल के बाद जो बाकी लड़के निकले, कामरान इकबाल है, यासिर हुसैन है, सेंट्रल कश्मीर से नॉर्थ साउथ पीर पंचाल बेल्ट, जम्मू इंटीरियर बेल्ट, चिनाब वैली, हर जगह से रिप्रेजेंटेशन है। किसी ने इस सवाल को जन्म ही नहीं होने इसका दिया और बहुत अच्छे तरीके से अपने बैट से, गेंद से, फील्डिंग डिपार्टमेंट से शानदार परफॉर्मेंसेस के जरिए उन तमाम चेहरों पर एक तमाचा भी मारा है कि जो सियासत करके खेल को खित्तों के नाम पर तकसीम करना चाहते थे, आज तमाम खिलाड़ी सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिले। मुझे केस याद आता है कि सियासी मामलात में कैसे कई लड़कों का करियर दफन हो गया। महजूर अली बहुत फास्ट बॉलर, बहुत तेज गेंद करते थे, 150 प्लस एवरेज बॉलिंग होती थी, साउथ कश्मीर में एक रेडी पर टमाटर बेचता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी बहुत नीचे गिरी, हमारे सियासी मयार ने उसको खत्म कर दिया। इमरान रज़ा अंसारी साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उनके पास एनओसी लेने गए, वो जो उन्होंने उस वक्त मीडिया को बताया, एक बहुत बड़े चैनल ने कवर भी किया, तो उन्होंने कहा कि मेरी एफिलिएशन, मैं चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से था और फारूक अब्दुल्ला साहब जेकेसी ये देखा करते थे जब वो घोटाला भी सामने आया, तो वो उनके साथ थे।
उस वक्त के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने महजूर को कहा कि आप एनओसी नहीं ले सकते, सीधा मुंह पे उनको मना कर दिया और पूछा क्यों, कहा क्योंकि आप फारूक अब्दुल्ला के साथ थे, जाइए उनसे ले। तो पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट में ये सब हुआ था। वो महजूर अली जो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए जिसको हरी झंडी दिखा दी गई थी, वैसे खुदा ना करे वैसे मामलात हों। पिछले 5-6 सालों में अच्छी कैटेगरीज में स्पोर्ट्स में लड़के लड़कियों ने खासकर कश्मीर वैली से दमखम दिखाया, मौके मिले हैं, नाम कमाया है और नेशनल लेवल पर। और इस स्पोर्ट्स की बात आप छोड़िएगा, कुछ दिनों के बाद अब किक बॉक्सिंग में आपको तजम्मुल इस्लाम फिर नजर आएंगी, फिर विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, टंगमर नॉर्थ कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला आपको वसीम वहां पर नजर आएगा। ये वो सारे खिलाड़ी हैं जो एक एक करके अलग अलग फील्ड्स में हैं, लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम है तो सियासी मामलात से ऊपर उठकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बुनियादी ढांचे पर, फैसिलिटीज पर, वसाइल पर और ज्यादा पैसा खर्चने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद तफसीलात फराहम करने के लिए। कुल मिलाकर बात यह है कि अब जम्मू कश्मीर में खेल और खिलाड़ियों को तरजीह दी जा रही है और साथ ही साथ आज का दिन बड़ा अहम, बड़ा ख़ास है क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की टीम जो रणजी ट्रॉफी है वो जम्मू कश्मीर लाएगी, फाइनल अपने नाम करेगी और इस वाले से जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने दुआएं की थी वो दुआएं भी आज रंग लाएगी और कुछ ही देर बाद जम्मू कश्मीर की जो टीम है वो इस ट्रॉफी को अपने नाम करेगी। आपको बता दें कि इधर तमाम जो सियासी पार्टी है वो भी लगातार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। रुकन असम्बली विक्रम रंधावा ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने पर मसरत का इजहार किया। विक्रम रंधावा ने इसे जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र का लम्हा करार देते हुए कहा कि कामयाबी पूरे खित्ते के लिए एजाज़ की बात है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट का मंजरनामा तेज़ी से बदल रहा है जो एक खुश आइंद इशारा है। उनके मुताबिक इस कामयाबी से नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा और खित्ते में खेलों के फ़रोग़ को नई सिमत मिलेगी। जम्मू कश्मीर टीम और कर्नाटका टीम का जो फाइनल है और इसी बीच में बातचीत करने के लिए समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम रंधावा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं आज फाइनल है, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो क्या है, उम्मीद तो वैसे दुनिया कायम होती है, लेकिन इतिहास लिखा जा चुका है और मैं ऐसा मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के क्रिकेट इतिहास का आज का दिन 28 फरवरी 2026 स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन बन चुका है। औपचारिकताएं हैं जो क्रिकेट की एक रहती है वो निभानी होती है। जम्मू कश्मीर की टीम अपनी सेकेंड इनिंग्स खेल रही है, जल्दी मुझे लगता है वो डिक्लेयर करेंगे और एक हैवी टारगेट जो है वो कर्नाटका की टीम को देंगे, जो लगता है कि नामुमकिन अचीव करना। अब वो उसको डिफेंस करते करते ऑल आउट हो जाए तो हम क्लियर कट विक्ट्री होगी, अगर वो ऑल आउट नहीं होते हैं तो मैच ड्रॉ होगा। लेकिन इस परिस्थितियों में हमारी जो पहली इनिंग्स की 291 रन की लीड है उसके बलबूते हुए जम्मू कश्मीर की टीम जो है विक्ट्री घोषित होगी और एक बेहतरीन दिन मैं आपके माध्यम से सभी जम्मू कश्मीर वासियों से आग्रह करूंगा कि जैसे हम हर भारत की टीम की विजय के ऊपर जश्न मनाते हैं, आज जम्मू कश्मीर की टीम की विक्ट्री के ऊपर भी सड़कों पे जश्न होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे हैं, कैबिनेट के कुछ एमएलए वहां पर जो है वो पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से? देखिए ये बहुत अच्छा है, चीफ मिनिस्टर के पार्ट पे ये बड़ा पॉजिटिव है। अब वो सरकार में रहे और बेहतरीन समय पे अच्छा निर्णय लिया। हमारे जेकेसीए के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर नील गुप्ता जी ऑलरेडी टीम के साथ लगातार चल रहे हैं हौसला अफजाई के लिए और आज जब मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ वहां गए हैं तो ये मोरल बूस्टिंग होगा जिसको मैं वेलकम करता हूँ। एक ड्रीम था, एक सपना था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू में आज एक पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू में PIA लिखा पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद हुआ है, जिसके बाद हलचल देखने को मिली। फ्लाइंग मंडल इलाके में ये मुश्तबा गुब्बारा मिला है। गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस दर्ज है और पुलिस ने फिलहाल कब्जे में लेकर मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। जम्मू के फ्लाइंग मंडल इलाके में एक मुश्तबा पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद हुआ जिस पर PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस तहरीर था। इत्तला के मुताबिक गुब्बारे पर PIA अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों जुबानों में दर्ज पाया गया। वाक़ई की इत्तला मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को तहवील में ले लिया। पुलिस ने मुतल्लिका एजेंसियों को आगाह करते हुए मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। हुकाम का कहना है कि वाक़ई के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। गुलिस्तान की नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मज़ीद तफसील देंगे। जम्मू के फ्लाई मंडाल में PIA लिखा हुआ एक संदिग्ध गुब्बारे को बरामद किया गया है। ये गुब्बारा सबसे पहले वहां के स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया और उसके बाद पुलिस को इतला की गई। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और इस PIA लिखा हुआ इस संदिग्ध गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है। इस समय जांच जो है वो की जा रही है। अंग्रेजी और उर्दू भाषा में PIA लिखा हुआ है। फिलहाल इस पर जांच की जा रही है कि ये किस प्रकार से वहां पर पहुंचता है। पूरी तरीके
इसी समय जो है वो जांच की जा रही है। और इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो फ्लाई मंडाल जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ ये इलाका है, जांच की जा रही है कि किस प्रकार से ये संदिग्ध गुब्बारा जिसपे PIA अंग्रेजी और उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, ये किस प्रकार से वहां पर पहुंचता है। स्थानीय लोगों के द्वारा जैसे ही इसे देखा गया, तुरंत पुलिस को जो है वो इत्तला की गई। फिलहाल इस पर जांच की जा रही है, क्योंकि लगातार अलग अलग इलाकों की बात करें तो वहां पर भी इस प्रकार से जो है वो बीते कई समय में जो है इस प्रकार से गुब्बारे जो है वो देखे गए हैं और ये PIA लिखा हुआ ये संदिग्ध गुब्बारा जो है वो बरामद किया गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। आगे बढ़ते हैं। सरहदी जिला पुंछ में वाटर पॉइंट कलाई के करीब एक अफसोसनाक सड़क हादसा आज पेश आया, जहां जम्मू से पुंछ आने वाली सामान से लदा हुआ ट्रक बेकाबू होकर नाले में जा गिरा। हादसे में ड्राइवर मकसूद अहमद जो कि फतेहपुर पुंछ का रहने वाला है, मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि जहूर अहमद डट्ठा पुठापुर मंडी पुंछ और अरशद अहमद हादसे के दौरान जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मुतवफ़्फ़ी की लाश का पोस्टमार्टम राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में किया गया, बादजा वर्षा के हवाले कर दी गई। इधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। 6 बजे के करीब कलाई के पास नेशनल हाईवे पे एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 3 लड़के सवार थे, एक ड्राइवर और 2 उसके साथी, जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही कहीं डेथ हो गई और उसके जो दूसरे साथी थे तो उनको वो काफ़ी गहरे जख्मी आ गए। तीनों को पुलिस पार्टी उठा के हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर लेके, जहाँ पे मकसूद अहमद जो है वो ब्रॉड डेड जो है डिक्लेयर किया गया और उसके जो है हमने पोस्टमार्टम करके मेडिकल फॉर्मेलिटी करके उसकी डेड बॉडी उसके मालिकों को हवाले किया ताकि वो अपनी आखिरी रसूमात अदा कर सकें। इसके अलावा जो दूसरे हैं जिसका नाम है सजाद अहमद और ज़हूर अहमद, वो दोनों जो हैं यहाँ पे हमारे ज़ेर इलाज हैं। जब वो ठीक हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो उसके बाद उनको हम घर भेजेंगे। आज सुबह 6:15 में इतला मिलती है कि कलाई के मकाम पे जो एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें एक जो ड्राइवर था जिसका नाम मकसूद अहमद जो सातरा से जिसका ताल्लुक है, उसकी वफात हो गई थी मौके पर ही। उसको हमने यहाँ पर शिफ्ट किया था। बाकी पुलिस और लोकल्स लोगों की मदद से जो बाकी 2 इंजर्ड थे जो उनके हेल्पर थे गाड़ी के, तो उनको अस्पताल में पहुँचाया गया, वो ठीक हैं। बाकी जो एक मकसूद अहमद नामी जो ड्राइवर थे, तो उनकी जो है मौके पर ऑन स्पॉट जो है डेथ हो गई थी, तो हमने उनको यहाँ पर रेस्क्यू किया था, यहाँ पर लाया था अस्पताल में। अभी यहाँ पे सारी रमज़ान मुबारक के इब्तिदाई दिनों में सब्जियों की कीमतों में इजाफे के बाद अब श्रीनगर के बाज़ारों में कीमतों में नुमायां कमी देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों ने राहत की सांस ली है। दुकानदारों के मुताबिक सप्लाई बेहतर होने और करीबी इलाकों से सब्जियों की आमद बढ़ने से कीमतें मामूल पर आ गई हैं। कीमतों में कमी से सार्फिन को बड़ी राहत मिली है और बाज़ारों में ख़रीदारी का रुझान भी बढ़ गया है। रूद मसल सब्जी ओतर पे खस रेटा वेटा कह तुम वो वनकस मार्केट करो तुम चक टमाटर हतस 4 किलो वनस मे गंड कस किलो वनस मे ळव कस किलो मे वन गाजर शिमला शिमला यह होव तुम मे पेट पेटी यह सब्जी वोल तुम पाने वन रेट ये पब्लिक ये खरीदारी तक मे समझ और क्या वन कनन वल तन मार्केटस मज बापर या कनान चाहे रेडन पे कनान चाहे दुकान पे कनान बहुत दपान कित पे वन सब्जी खोत सब्जी कनान सब्जी गई लो रेट रत पे यह 4 किलो वो 5 किलो यह क्या मकसद है मे समझी कंसर्न डिपार्टमेंट क्या करान हे खुदारा हेवज अगली कम डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट मार्केटन गसन तुम ये मार्केटस मज इन जरूरत कह ये तमाम लुकन पता अगर द्रजर चपर सस्त से सस्त सब्जी यह सब्जी योत हर कह चीज मिलान सस्त मे समझ नफरन और कनान चीज सब्जी वन सब्जी खोत सब्जी गई द्रोज मे तरह फिक्री कूमन पुशबैक पत सियासी पार्टियन चुका पुशबैक कुछ पुशबैक पत कुछ चीज वन कि सब्जी खोत हे खुदारा करू यह ड्रामा बाजी बंद यह कस करू बंद खोप खुदायस कुछ बटमाल मैक्सिमम दपान लोग बचन योर गई ये
4 किलो गंड 100 रुपये 4 किलो टमाटर 100 रुपये वन लुकन ये कुन गश तो तथ कुन ए माह रमजान रेट बढ़ान मगर बेसिकली असल सनान कहीं दलील क्या वनकन मैक्सिमम दपन कह 5 बजे गज गर मतलब वनकन अगर बहुत ना 50 खालान बह वह खालना अम मूजूब कि माल गोस दस्ती मकलन गर आन इथे पे हर कम माल आना दुकानदार रेट कनान मैक्सिमम असल अगर तिम माल रखते तिम थाना दुकान मज मगर बड़माल सबसे सबसे कम रेट बड़मालस मज कुन गई तम दह 4 किलो टमाटर कना 100 रुपये आज तक 4 किलो टमाटर 100 रुपये वुच गो गुक दुख हावो तुम दह यमो दितमुत वुच डेट वुच टमाटर 3 किलो पे 4 किलो तान टमाटर वुच प्याज 4 किलो हतस गोनिक दह रेट मैक्सिमम ये गाजर 4 किलो मुझे 4 किलो अम खोत क्या सस्ता माह रमदान का पाक और मुकद्दस महीना चल रहा है और ऐसे में अगर हम पहले के दिनों की बात करते हैं शुरुआत में जो है बहुत ही ज़्यादा रेट जो है हाई हो चुके थे, चाहे वो सब्जियों की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, खासकर सब्जियों की रेट जो है उनमें बहुत ही इजाफा देखने को मिला था। लेकिन अगर अब हम इस वक्त की बात करें तो रेट फिर से नॉर्मल हो चुकी है, खासकर सब्जियाँ जो है वो सस्ती हो चुकी है, नॉर्मल रेट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं मार्केट्स के अंदर। खासकर अगर हम बटमालू मार्केट की बात करें तो यहाँ पर हमेशा ही जो है वो मुनासिब रेट्स पर ही सब्जियां मिलती है या बाकी सारी चीजें मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर हम मार्केट्स की भी बात करते हैं तो मार्केट्स में भी इस वक्त जो है मुनासिब रेट्स पर ही सब्जियां मिल रही है, लोग खरीद रहे हैं और मार्केट्स आ रहे हैं और इसलिए अगर हम बात करें तो कम रेट जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है, कोई भी इजाफा अब नहीं हुआ है जैसे कि पहले के दिनों में देखने को मिल रहा था। श्रीनगर से गुलसान टीवी के लिए मैं नाफी कबर, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। आगे बढ़ते हैं। रवां साल कश्मीर में बदलते मौसमी हालात के बायस मौसम बहार से पहले ही बादाम के दरख्तों पर शगुफ़े खिलने शुरू हो गए हैं। ज़िला पुलवामा जो बादाम की पैदावार के लिए ख़ास अहमियत रखता है, वहाँ फरवरी के महीने में दर्जा हरारत मामूल से तकरीबन 10 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। हर साल मार्च में शगुफ़े खिलते थे और 15 मार्च के बाद दवापाशी की जाती थी। ताहम इस बार काश्तकारों ने फरवरी में ही बागात का रुख करके दवापाशी शुरू कर दी है। बदलते मौसमी हालात के बायस किसानों में तशवीश पाई जा रही है। उनका कहना है कि खुश्क मौसम और दर्जा हरारत में इजाफे से आने वाले दिनों में फसल पर मनफी असरात मरतब होने का खदशा है। पूरी दवा करने खतर वो 2-3 दह करान दवा मान तो 20 पे 21 पे लोग ये कर नत करान 12 मार्च पे यह सा ये 15 मार्च तान या 10 मार्च पे 15 मार्च तान क्या मौसम तेज वनकस अवे मूजूब वनकस द्राय 20-25 फल तो अगर ये तापस 2 दह लगन या 3 दह लगन यह 3 दहन मज बर्जस्त फल तो वो अल्लाह ताला सदन अतन मज ये तो अ तूता क्या जमीन गई खुशक फल खुशक ताव कोर जबरदस्त मौसम डाउन तम आई क्या ये आयत रोजन गो अगर मौसमस मज ठंडी पहन आई अचानक तेल चांस ये कम क्या तो मुमकिन रब कर ये सान तेल। हम इस वक्त देख रहे हैं आलमंड्स में या जो भी मतलब जो भी फ्रूट है, चाहे आलमंड्स है, चाहे पीच है, चाहे कोई और है, उसमें पूरा जो ब्लूमिंग निकली है, फ्लावर्स निकले हैं, उसके मुज़िर असरात पड़ेंगे क्योंकि इस वक्त ये अर्ली स्टेज में अर्ली तैयार हो जाएगा तो ये इसका गिरना भी महाल है, ये गिर भी जाएगा और पेड़ों पे नहीं रहेगा, इससे बुरे असरात पड़ेंगे क्योंकि एक्चुअली जो फ्रूट सेटिंग का सीज़न है वो मार्च के बाद होता था। 15 मार्च के बाद भी अप्रैल से फ्रूट सेटिंग अच्छी रहती थी, तो इससे अर्ली ब्लूमिंग जो होगी इसके मुज़िर असरात पड़ेंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। तो हम चाहते हैं कि अभी भी मौसम था, मतलब बारिश होती थी इस मार्च अप्रैल फरवरी से स्टार्ट बारिश होती थी, बर्फबारी होती थी, बारिश बहुत, इस साल ना बारिश दिख रही है ना कोई पेशन हुई है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सांबा की बसंतर नदी पर ज़ेर तामीर तीसरा पुल 99% मुकम्मल हो चुका है और 10 मार्च तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। 46 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल मानसर मोड़ और सांबा सिडको चौक जैसे हादसा खेज मकामात को कम करने में मददगार साबित होगा। मकामी लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए ये अपील किया कि सांबा की मार्केट के लिए साइन बोर्ड लगाए जाए ताकि मकामी ताजरों को नुकसान ना हो। ये पुल जम्मू और कठुआ के दरमियान सफ़र को तेज़ और महफूज बनाएगा। मेरा नाम हरी है, मैं
DMR में PM की पोस्ट पे हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्ट मैनेजर। ये ब्रिज हमने 46 करोड़ की लागत से बनाया। NHAI हमारे क्लाइंट है, अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस ब्रिज को 4 जून 2024 में स्टार्ट किया गया था, बट ड्यू टू बीच में मानसून का काफ़ी इम्पैक्ट रहा, पानी काफ़ी रहा बसंतर में, 2-3 महीने काम नहीं कर पाए हम बिल्कुल। ये ऑलमोस्ट 99% कम्प्लीशन पे है। हम सिर्फ ब्रिज पे एक्सपेंशन जॉइंट लगा रहे हैं। एक्सपेंशन जॉइंट कल 28 फरवरी तक सब ख़त्म हो जाएंगे पूरे ब्रिजेस के। उसके बाद हम मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में होपफुली ट्रैफिक रन कर सकते हैं इस ब्रिज पे, आफ्टर डिस्कशन विद द नेशनल। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो इन्होंने ये हाईवे के ऊपर ये ब्रिज, हमारे बसंतर दरिया के ऊपर ये ब्रिज तैयार किया है, ये कुछ ही दिनों में DC मैडम ने भी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए विद इन वीक्स आई सपोज ये शुरू हो जाए। इस पुल को ये जो पुल बनकर तैयार हुआ है, इसकी सांबा के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसा कि आपको पता है कि ये जो 2 एरिए हैं, एक सिडको पुल तो ठीक है, एक्सीडेंटल में फ़र्क आएगा इसमें, देखो क्या होता है। लेकिन सांबा में जो बिजनेस है, रेडी वाले हैं, पल्ले का बिजनेस होता था सांबा में, उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। गाड़ियाँ बाहर से चले, कोई साइन बोर्ड लगने चाहिए। सांबा के बसंतर दरिया पर तीसरा पुल बनकर तैयार हो चुका है और आपको बता दें कि तमाम हाईवे से गुजरने वाले लोगों को और सांबा के लोगों को ये एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बताते चले कि जिस तरह से ये तीसरा पुल बनकर तैयार हुआ है तो ये 46 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो कि अब जाकर ये कंप्लीट हुआ है। और आपको बता दें कि मात्र 1% काम जो वो बचा हुआ है, यानी 99% काम इसका हो चुका है। और जानकारी है कि 10 मार्च के आसपास जो है वो इस पुल को खोल दिया जाएगा, ट्रैफिक यहां से जो है वो थ्रू हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये मच नीडेड प्रोजेक्ट था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सांबा के मानसर मोड़ की बात करें तो वो ब्लैक स्पॉट बन चुका था, एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन चुका। अभी तक के ताज़ा और खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूल उलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।